राजा चंद्रवर्मन धार्मिक और न्यायप्रिय था। उसके राज्य में शांति थी, लेकिन राजा हमेशा उदास रहता। कारण था उसकी युवा पुत्री चंद्रावती का स्वास्थ्य। चंद्रावती सुंदर तो थी, लेकिन एक रहस्यमय रोग से ग्रस्त थी, जिससे वह हमेशा बेहोश सी रहती। उज्जैनी में एक धनी व्यापारी निवास करता था। उसके दो पुत्र थे, बड़ा महेश और छोटा लक्ष्मण। व्यापारी ने बड़े पुत्र का विवाह तो कर दिया था, लेकिन छोटे का करने से पहले ही वह स्वर्ग सिधार गए। पिता की मृत्यु के बाद व्यापार की सारी जिम्मेदारी दोनों भाइयों पर आ गई। वे मेहनत से काम करते और शाम को घर लौटते। दरवाजे पर महेश की पत्नी अपने पति को दाहिने हाथ से जल का लोटा देती और बाएं हाथ से देवर लक्ष्मण को। एक दिन लक्ष्मण ने सोचा कि भाभी रोज मुझे बाएं हाथ से जल देती हैं, आज मैं उनके दाहिने हाथ से लूंगा। शाम को जब दोनों लौटे तो लक्ष्मण ने जगह बदल ली। वह महेश की जगह खड़ा हो गया और महेश उसकी जगह। लेकिन भाभी ने हाथों को क्रॉस करते हुए दाहिने हाथ का लोटा पति को दिया और बाएं हाथ का लक्ष्मण को। यह देख लक्ष्मण ने पूछा, भाभी आज मैंने भैया की जगह ली ताकि दाहिने हाथ से जल लूं, लेकिन आपने फिर बाईं से दिया, ऐसा क्यों? भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर दाहिने हाथ का जल चाहिए तो खुद के लिए ऐसी लाओ जो दाहिने हाथ से दे। यह बात लक्ष्मण को चुभ गई। उसने लोटा लौटाया और कहा, मैं जा रहा हूं और तभी लौटूंगा जब मुझे दाहिने हाथ से जल देने वाली मिलेगी, वरना कभी नहीं। महेश ने रोकने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण नहीं माना और घर छोड़कर निकल पड़ा। चलते चलते वह दूर कांचीपुर पहुंचा। वहां का राजा चंद्रवर्मन धार्मिक और न्यायप्रिय था। उसके राज्य में शांति थी, लेकिन राजा हमेशा उदास रहता। कारण था उसकी युवा पुत्री चंद्रावती का स्वास्थ्य। चंद्रावती सुंदर तो थी, लेकिन एक रहस्यमय रोग से ग्रस्त थी, जिससे वह हमेशा बेहोश सी रहती। राजा ने अनेक वैद्य और चिकित्सक लगाए, लेकिन कोई भी बीमारी का पता नहीं लगा पाया। जब सभी प्रयास विफल हुए तो राजा ने घोषणा की, जो मेरी पुत्री को ठीक करेगा उसके साथ मैं उसका विवाह करूंगा और आधा राज्य दूंगा। लक्ष्मण जब राजधानी पहुंचा तो हर ओर इसी चर्चा को सुना। एक व्यक्ति से पूछने पर सारी बात पता चली। यह सोचकर वह राजभवन की ओर चल पड़ा। वास्तव में राजकुमारी के पेट में एक जीवित नाग छिपा था, जो उसे नियंत्रित करता था। रात को वह उसके मुंह से निकलकर जंगल जाता और सुबह लौट आता। राजकुमारी को कुछ पता नहीं था। महल में भी किसी को इसकी भनक नहीं थी। लक्ष्मण जब अंदर गया तो वैद्यों को देखता रहा। शाम को जब सब चले गए तो वह मंत्री से बोला, सबने कोशिश की, अब मुझे मौका दें। मंत्री उसे राजा के पास ले गया। राजा ने अनमने मन से पूछा, कैसे ठीक करोगे? लक्ष्मण ने कहा, महाराज मुझे एक रात राजकुमारी के साथ अकेले रहने दें। लक्ष्मण के पास कौन सा ऐसा चमत्कारी इलाज है जो राजकुमारी की लाइलाज बीमारी को खत्म कर देगा? ये रहस्य खुलेगा अगले भाग में। तब तक हमारे